अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने ये एक इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कंट्रोलर है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें जो फॉल्ट है अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको मैं ये कंट्रोलर ऑन कर के चेक कराता हूँ। इसकी मेन मैं लगा देता हूँ। मेन पे लाइव और न्यूट्रल मेन है इसकी 13 और 14 नंबर। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं पावर अप करता हूँ। तो इसमें ये बिल्कुल डेड है। ये हालांकि नया यूनिट है बिल्कुल। तो ये जिस भाई ने दिया उसने कहा ये नए यूनिट है लेकिन इनमें इशू आ रहा है। तो अभी चलते हैं इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या इशू है। ये इसके लॉक है, यहाँ पर प्रेस करके लॉक है। एक दूसरी तरफ भी है, इसको भी प्रेस कर लेते हैं, ये खुल जाएगा। ये यूनिट आ गया हमारे पास। अभी इसमें चूँकि मेन नहीं आ रही तो सबसे पहले इसके मेन पे ये ट्रांसफार्मर लगा, इसको हम मीटर से चेक कर लेते हैं। मेन पे जो इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग है वो ठीक शो कर रही है। आउटपुट पे देख लेते हैं। आउटपुट की वाइंडिंग भी इसकी ठीक है। ये बिल्कुल न्यू यूनिट है, बिल्कुल नया यूनिट है, लेकिन इसमें पावर का इशू आ रहा है। यहाँ पर नीचे इसका ब्रिज है, इसी ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पर नीचे। मैं यहाँ से ब्रिज से लेके जो इसकी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ तक इसकी क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ। ये वाइंडिंग की एक साइड पे लगाया मैंने और ये दूसरी साइड पे। तो ये तो क्वांटिटी ठीक है इसी साइड की। दूसरी साइड की भी चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड की क्वांटिटी इसकी आप देख सकते हैं, ये ओपन आ रहा है, इसका ये पॉइंट ओपन है। तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आप समझें कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी का एक पॉइंट तो आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। तो हम इस पे यहाँ पर एक जंपर लगा देते हैं और इसको फिर चेक करते हैं। तो मैं जंपर लगा के फिर आपको इसको चेक कराता हूँ। तो अब ये कनेक्शन जो इसका नहीं आ रहा था, ओपन था, ये मैंने यहाँ पर जंपर लगा दिया। जैसे ये आप देख रहे हैं पिंक वायर कनेक्ट कर दिया है और इधर से ये यहाँ पर ब्रिज के साथ आप देख सकते हैं कि ये
ये डायोड की इस तरफ ये कनेक्ट होगी तार। अब इसका मैं कनेक्टर वापस लगाता हूँ, ये वाला। तो आप ये देख सकते हैं ये यूनिट ऑन हो चुका है। अभी चूँकि इसमें सेंसर नहीं लगे हुए इसलिए ये एरर दे रहा है, तो मैं आपको सेंसर लगा के फिर चेक कराता हूँ। सेंसर कनेक्ट कर लेते हैं इसके दोनों। ये इसका टेम्परेचर का सेंसर है, बिल्कुल नया यूनिट है। ये सेंसर इसका टेम्परेचर वाला है, ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसके आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ टी और ग्राउंड। टी पे हम इसके टेम्परेचर वाला सेंसर लगाना है, एक इसका एंड ग्राउंड कर देते हैं और दूसरा दूसरी तरफ। इसमें से आप कोई भी तार किसी भी जगह लगा सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस का इशू नहीं होता। जस्ट आप ये टेम्परेचर की तार कनेक्ट हो चुकी है। अब ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, तो इसमें ये रेड वाली प्लस की होती है वायर, प्लस वायर है, इसको हम प्लस पे कनेक्ट करते हैं। और ये जो है येलो, ये इसकी सेंसर की आउट है, ये एच पे हम लगाते हैं इसको। और ये ब्लैक ग्राउंड है। तो अब ये हमारे दोनों सेंसर कनेक्ट हो चुके हैं इसके साथ। ये दोनों टेम्परेचर और ये दोनों सेंसर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको हम पावर अप कर लेते हैं। ये लाए फैला के तार और ये न्यूट्रल को आप देखें, ये दोनों सेंसर अपनी रीडिंग दे रहे हैं। अब जो अलार्म आ रही है इसका टेम्परेचर की वजह से आ रही है। टेम्परेचर लो है तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इसके साथ रख के इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं टेम्परेचर का पूरे होते ही इसका अलार्म ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। और अब ये वो टेम्परेचर का दे रहा है इंडिकेशन। तो इसको थोड़ा सा ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसमें मामूली सा फॉल्ट था जो अभी आपके सामने मैंने रिमूव किया है। जो फॉल्ट था आपके सामने रिमूव किया। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।